Good morning, class. So in the last lecture, we are take the revision lecture of यूनिट 1, 2, 3. So यूनिट 1, 2, 3 कंप्लीट हो गए हमारे. सो ऑलरेडी हमारा पोर्शन जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है. सभी हमारा यूनिट 1, 2 एंड 3 का रिवीजन ऑल्सो कंप्लीट हो गया है. नाउ वी स्टार्ट यूनिट 4. सो अभी आज के लेक्चर में हम यूनिट 4 का रिवीजन लेंगे. सो आज हम ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, सम भी नहीं देखेंगे. ओनली जो हमारे पास फॉर्मूलाज है एरिया के, रेक्टेंगुलर के, स्क्वायर के और रोम्बस के, वो सब हम फार्मूला लर्न करेंगे, क्योंकि फार्मूला इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि जब हमको फार्मूला लर्न होंगे तभी हम उसके ऊपर सम सॉल्व कर सकते हो. सो आज के लेक्चर में सिर्फ हम फार्मूला देखेंगे. और आप लिख भी लो बुक में, अगर आप लेक्चर नहीं देखते और आपका फर्स्ट लेक्चर है तो आपके लिए यूनिट 4 का बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. सो यूनिट नंबर 4 क्या है? दैट इज़ मेंस्ट्रुएशन. सो यूनिट नंबर 4. सो इसमें क्या लिया था हमने? यूनिट 4 में हमने कैलकुलेट किया था, एरिया कैलकुलेट किया था, देन पैरामीटर्स कैलकुलेट किए थे, राइट. सो फर्स्ट एरिया ऑफ रेक्टेंगल. नाउ फर्स्ट ईयर एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अगर ये ट्रायंगल का हमको एरिया फाइंड करना है तो एरिया मतलब क्या फाइंड करना है? वो एरिया कितना कवर कर रहा है, तो वो हमको फाइंड करना है. तो वो कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय उसका बेस कितना है मल्टीप्लाई बाय हाइट. बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो दो ट्रायंगल हो सकते हैं, एक तो ऐसा नहीं तो इन दिस वे. सो फर्स्ट हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मीन्स बेस ये हो गया और ये हाइट. नाउ इसमें बी सी, ये बेस हो गया और हाइट क्या हो गई? ए डी. सो दैट इज बेस और दैट इज हाइट. और इसमें दिस इज बेस एंड दिस इज हाइट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल दैट इज हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो ये हो गया हमारा डायरेक्ट फार्मूला. मीन्स अगर हमको बेस और हाइट दिया रहेगा तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे. एंड पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल. सो पैरामीटर क्या हो गया? आउटर लाइन ऑफ ट्रायंगल दैट इज पैरामीटर. 2D में है, नॉट ए 3D, दैट इज 2D में. तो जो ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी है दैट इज पैरामीटर. देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है दैट इज द पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल दैट इज सम ऑफ ऑल साइड. जितने भी साइड है उसकी सबकी सम दैट इज पैरामीटर. सो ये हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम कब फाइंड करेंगे? बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट रहेगा तब. अभी बेस मीन्स वन साइड हो गई ट्रायंगल की, एक साइड कौन से भी, और हाइट. अगर हमको तो जो बेस है वो मिलेगा पर हाइट नहीं दी होगी तो हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? हीरोज फार्मूला. सो हीरोज फार्मूला के लिए मीन्स ए बी और सी दैट इज अ ट्रायंगल. सो वन साइड इज ए, अनदर इज स्मॉल बी एंड अनदर इज स्मॉल सी. सो फर्स्ट वी कैलकुलेट कि हाफ ऑफ ट्रायंगल पैरामीटर मीन्स पैरामीटर का हाफ. सो वो कैसे करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, इसका एडिशन दैट इज डिवाइडेड बाई 2 मीन्स वो हाफ हो जाएगा. सो एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2. नाउ कैलकुलेट द एरिया ऑफ फार्मूला. हीरोज फार्मूला हम यूज़ करेंगे दैट इज एरिया इज इक्वल टू अंडर रूट एस मल्टीप्लाई बाई एस माइनस ए एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाई एस माइनस सी. सो ये फार्मूला हम यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर सकते. कब? जब हमको हाइट नहीं दी होगी तब. कब हम यूज़ करेंगे? बेस तो है हमारे पास दैट इज़ ए, बट हाइट हमारे पास नहीं है. सो हाइट नहीं है इसलिए हम हीरोज फार्मूला यूज़ करेंगे दैट इज एस मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस बी मल्टीप्लाई बाय एस माइनस सी. तो एस क्या हो जाएगा? दैट इज हाफ ऑफ पैरामीटर मीन्स ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2. सो ये हो गया एरिया ऑफ ट्रायंगल. तो एक एग्जांपल ले लेते हैं. इफ ट्रायंगल ए बी सी और ए सी इज 8 centimeter, here A to C is 8 centimeter and B to C, here B to C that is 4 centimeter and AD that is here AD is 5 centimeter. अब इधर हमको बेस मिल गया और हाइट भी मिल गई. या तो ये बेस लो या तो फिर ये बेस लो और हाइट दैट इज ये हाइट है. तो बेस इज 4 सेंटीमीटर. तो फाइंड क्या बोला है कि फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल. सो हम ये फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बेस और हाइट. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट.
So half of BC multiplied by AD. So half of 4 multiplied by 5. So 2 to the 4. So 2 multiplied by 5, that is 10 centimeter square. So area of triangle ABC, that is 10 centimeter square. Now another, हमको क्या फाइंड करना है? B to P. Now BP फाइंड करना है, that is B to P. वो लेंथ हमको फाइंड करनी है. हमारे पास है बेस AC, दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड उसकी हाइट x. मीन्स हम अगर ऐसे फाइंड करेंगे, ये बेस ले लिया तो उसकी हाइट क्या होगी? ये परपेंडिकुलर. और एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास है, दैट इज 10 सेंटीमीटर. तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके उसकी हाइट है वो फाइंड कर सकते हैं. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो 10 हाफ ऑफ AC मल्टीप्लाई बाय BC. सो BC हमको फाइंड करना है, तो उसको हम x एज्यूम कर दे. एज्यूम मीन्स हम उसको मान लेते हैं कि BP दैट इज, ये BP दैट इज x. नाउ अब ये 2 डिवाइड हो रहा है, सो उधर जाके मल्टीप्लाई होगा. और 8 मल्टीप्लाई हो रहा है, सो उधर जाके डिवाइड होगा. सो x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 8 मीन्स 2.5. सो x इज इक्वल टू 2.5 मीन्स 20 डिवाइडेड बाई 8, दैट इज 2.5. सो BP इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. अभी समझा कैसे करना है, बहुत ईजी है. नाउ एरिया ऑफ रेक्टेंगल. अभी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे फाइंड करेंगे? सेम जैसे ट्रायंगल का फाइंड किया था, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो इधर हाइट मीन्स क्या हो जाएगी मेरी, जो उसकी लेंथ रहेगी वो उसकी हाइट रहेगी, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है. ऑलवेज रेक्टेंगल हमको मालूम है, दैट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर. और उसकी जो साइड है वो पैरेलल रहती है, अपोजिट साइड बोथ आर पैरेलल. So here AB is equal to CD and AD is equal to BC. So first parameter of rectangle 2 times L plus B. So parameter हमने already learn किया है. parameter means क्या है कि sum of the all sides. So sum of the all side means B plus B and L plus L. So B plus B means 2B and L plus L means 2L. So L 2 common निकलेंगे, so 2L plus B. Now area of rectangle, that is length multiplied by base. Length multiplied by base, that is the area of rectangle. Length multiplied by base, that is the area of rectangle. Then next क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर. एरिया ऑफ स्क्वायर मीन्स स्क्वायर आ गया, मीन्स चारों साइड, जो चारों साइड है वो इक्वल हो जाएंगे, दैट इज अ स्क्वायर. सो उसका पैरामीटर क्या आएगा? 4 टाइम्स A मीन्स A प्लस A प्लस A प्लस A 4 टाइम्स, सो 4A, दैट इज 4A. नाउ एरिया ऑफ स्क्वायर, दैट इज A स्क्वायर, साइड स्क्वायर. कैसे होगा? रेक्टेंगल हम कैसे फाइंड करते हैं? लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस. सो हियर A मल्टीप्लाई बाय A, दैट इज A स्क्वायर, सो A स्क्वायर. अनदर वे वी कैन फाइंड, अगर हमको साइड नहीं दी होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर मीन्स उसका डायगोनल सेम रहेगा क्योंकि वो स्क्वायर है. सो वो डायगोनल का स्क्वायर, कौन से भी एक डायगोनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर. नाउ पैरेललोग्राम. तो ये डायग्राम में है, दैट इज अ पैरेललोग्राम, दैट इज लेंथ एंड बेस. ये बेस हो गया और ये लेंथ. सो एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सेम लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस. एरिया इज लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस एंड पैरेललोग्राम ऑल्सो ऑपोजिट साइड्स आर सेम, मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस एंड DC इज इक्वल टू AB. सो 2 टाइम्स L मल्टीप्लाई बाय B मीन्स रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम, सॉरी स्क्वायर क्या लिया था हमने? फर्स्ट ट्रायंगल लिया था ना. सो ट्रायंगल, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम. रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम आर सेम. उसका पैरामीटर भी 2 मल्टीप्लाई बाय L प्लस B सेम मीन्स फॉर्मूला सेम है. और उसको एरिया कैसे फाइंड करेंगे? बेस मल्टीप्लाई बाय
height. Now area of rhombus. So rhombus कैसे दिखता है? एक ऐसा काइट के जैसा. ओके, काइट कैसे रहता है? सेम ऐसा और ऐसा. ये देखो, हियर क्या है कि रोम्बस की 4 साइड्स आर सेम. एक्स 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 मीन्स स्क्वायर जैसा ही सेम. तो उसका पैरामीटर क्या आएगा? 4x. उधर क्या था? 4a. सो हियर x plus x plus x plus x, that is 4x. Now area of rhombus that is half of product of diagonal. अब इधर दोनों के डायगोनल सेम नहीं रहेंगे. इसको देखो, ये डायगोनल बड़ा है और ये डायगोनल छोटा है. सो डायगोनल प्रोडक्ट मीन्स उसका मल्टीप्लिकेशन दैट इज हाफ ऑफ d1 मल्टीप्लाई बाय d2. अनदर वे वी कैन फाइंड बेस मल्टीप्लाई बाय एल्टीट्यूड. क्या है वो? एल्टीट्यूड. सो इस तरीके से हम रोम्बस के एरिया फाइंड कर सकते हैं. नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. सो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे फाइंड करते हैं? ट्रेपेजियम मीन्स क्या? ओनली 2 लाइन्स आर पैरेलल बट 4 लाइन्स आर डिफरेंट. उसके चारों को चारे मीन्स सब लाइन उसका मीन्स जो साइड्स है वो इक्वल नहीं रहेगी, सब अलग. ये देखो, ये छोटी बड़ी. सो हम उसको क्या बनाएंगे? ट्रेपेजॉइडल, ट्रेपेजियम. ओके, सो ट्रेपेजियम को कैसे फाइंड करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ ऑफ a प्लस बी. a प्लस बी मीन्स ए बी प्लस सी डी. इनका एडिशन मल्टीप्लाई बाय हाइट. ये क्या हो गया? ट्रेपेजियम एरिया का फॉर्मूला. हाफ ऑफ ए बी प्लस ए सी मल्टीप्लाई बाय हाइट, दैट इज अ ट्रेपेजियम. सो ये सारे फॉर्मूले हो गए. तो आपको चाहिए तो आप एक पेज के ऊपर लिख दो. ये रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला हो गया. पैरामीटर दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय एल प्लस बी. एरिया कैसे फाइंड करते हैं? एल मल्टीप्लाई बाय बी. ये डायग्राम निकालो. देन लिखो स्क्वायर. स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? पैरामीटर 4a. अगर उसका एरिया कैसे मिलेगा? ए स्क्वायर, ए मल्टीप्लाई बाय ए. अनदर वी कैन फाइंड एरिया ऑफ स्क्वायर दैट इज हाफ ऑफ डायगोनल स्क्वायर. नाउ अगर हमको पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है तो सेम लेंथ मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट ले सकते हो आप. लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट, इसकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट. और पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे? 2 टाइम्स एल प्लस बी. 2 टाइम्स एल प्लस बी. नाउ पैरामीटर ऑफ रोम्बस. इधर क्या है? सेम. हाँ, रेक्टेंगल की जगह जैसे सेम टू सेम. देखो, हमको एरिया फाइंड करना है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. जो हमारा बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये ध्यान में रखो. बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट. नाउ रोम्बस. रोम्बस के चारों साइड सेम. सो उसका पैरामीटर 4x. देन एरिया ऑफ रोम्बस कैसे फाइंड करेंगे? हाफ ऑफ d1 मल्टीप्लाई बाय d2. d1 मल्टीप्लाई बाय d2. and product of diagonal. Same product of diagonal means d1 multiplied by d2. Now area of trapezium. Area of trapezium कैसे फाइंड करेंगे? हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड मीन्स ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई बाय हाइट. हाफ ऑफ इनका एडिशन एंड मल्टीप्लाई बाय हाइट. सो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. सो ये सब लर्न करो, एक पेज पे लिखो. आप कभी भी आपको टाइम मिलेगा तो ये सब लर्न करो, एग्ज़ाम में बहुत काम आएगा. ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके ऊपर सम्स लेंगे.